मैं सुशील तोमर फिर से हाजिर हो गया आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों, कल मैंने अपना जो क्लास थी उसे यहाँ तक करवा चुका था। इससे आगे नेक्स्ट चलता हूँ मैं, और यह है मेरा संख्याओं का योग पे आधारित। जैसा कि मित्रों मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि मेरा एक फॉर्मूला होता है, हम बोलते थे जैसे n प्लस के 1/2, जो कि संख्याओं के योग के लिए होता है। ये मेरा क्वेश्चन था, संख्याओं के लिए योग के लिए होता है। तो पहले मैं इस पहले वाले क्वेश्चन को इससे निकाल के देखूंगा क्या ये निकल आएगा। मैंने कहा था लगातार संख्याओं का योग। यदि तुम्हें लगातार संख्याओं का योग निकालना है तो आप इसको n मानोगे, इसको n मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 मल्टीपल 61 अपॉन हो जाएगी मेरा 2 से इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा हो जाएगा 13। और मैं इसका अगर इसमें मल्टीपल करूंगा, एक जीरो का एक जीरो रख लूंगा, 3 का 1 में करूंगा 3, 3 का 6 में करूंगा 18, यानी ये हो जाएगा मेरा 1830। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को अगर इससे करके देखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। मेरे अंतिम संख्या प्लस के प्रथम संख्या बटे 2, तो मैं क्या करूंगा, अंतिम संख्या मेरी कितनी है 60, प्रथम संख्या कितनी है मेरी 1, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 60 और 1 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 61 अपॉन 2। इस फॉर्मूले में मैं मान पुट ऑफ कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या, अंतिम में से मैं प्रथम को माइनस कर लूंगा, 60 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा मेरा 59 अपॉन अंतर कितना है संख्या में, तो मैं देखूंगा मेरी संख्या में कितने का अंतर है, तो मेरी संख्या में 1 1 का अंतर है, तो मैं नीचे 1 रख लूंगा, प्लस का 1 है तो मैं 1 कर लूंगा। इससे अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 59 बार ही होगा, प्लस के इसमें 1 मैं ऐड कर लूंगा, ये हो जाएगा मेरा 60, यानी 61 अपॉन 2 मल्टीपल, ये हो जाएगा मेरा 60। 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये मेरा 30 बार कटेगा। अगर मैं इसका इसमें मल्टीपल करूं तो वही आ जाएगा मेरा 1830, जो कि बिल्कुल सेम है। बट इससे मुझे निकालने में प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 21 22 23 ऐसे 75, बीच में से कोई भी क्वेश्चन अगर मेरा पूछ लिया जाता है तो मुझे इसे 2 बार निकालना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले से। 2 बार कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे लगातार 1 से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए, 2 से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए, सम हो या विषम हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होना चाहिए, तब मेरा ये निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं पहले इसको अगर ऐड कर इसे निकालता हूं अगर इस वाले फॉर्मूले से, तो मैं कहूंगा 75 इंटू के 75 में अगर 1 जोड़ दूंगा 76 अपॉन मैं कर देता हूं 2, इससे इसको काटूंगा, ये कट जाएगा मेरा 38 बार। इसका इसमें मल्टीपल करता हूं तो बेटा मेरा आ जाएगा, अगर मैं 75 में 38 का मल्टीपल करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 8 का अगर मैं 5 में करूं 8 5 40 की 0 कैरी 4, 8 7 56, 5 3 15, 56 और 15 कितना हो जाएगा मेरा, 56 और 15 हो जाता है मेरा 71, और 4 ये हो जाएगा मेरा 75 कैरी 7। फिर मैं क्या करूंगा, 7 या 21, 21 और 7 28, ये होगा मेरा 2850, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 75 तक का निकाला है। ये मेरा 21 से 71 तक नहीं आया है। अब मैं लेकिन इसको मुझे पता है अगर मैं इसको और निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये कहां से आया है 1 2 3 डैश इतने तक, ये पूरे का पूरा जो भी है ये आया है मेरा 2850। लेकिन मैंने देखा मुझे तो चाहिए केवल इतना, मुझे केवल इतना चाहिए, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, अब मुझे निकालना है 1 से लेकर के 20 तक का निकालना है, 1 से 20 तक का निकालना है। 20 का निकालोगे तो एक बार फिर से तुम्हें करना पड़ेगा 20 21 अपॉन 2, ये होगा मेरा 10 बार। फिर मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीपल करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 210। अब पूरे को यहां तक निकालने के लिए 210 को इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से 210 में माइनस करता हूं, 210 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 0 का 0, ये मेरा 4, ये 6, ये 2, यानी 2640 बचेगा। मुझे 2 बार में निकालना पड़ेगा, टाइम भी मेरा लग जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बीच में से कोई भी संख्या फंसती है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। मैं तुम्हें एक बात और बता चुका था कल, यदि मेरी ये वाली जो संख्या है ये मुझे केवल नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए यूज करनी पड़ती है। यहां मैं इसको मैं क्या रखता हूं, इसको मैं n की वैल्यू रखता हूं। n का मतलब होता है संख्या। अगर संख्या आपको ना पता हो तो मुझे इससे निकालना है, ठीक है। मैं चलता हूं आगे, यहां से देखता हूं कि 21 से 75 तक कैसे मैं एक बार में निकाल सकता हूं, तो हम करके देखते एक बार में। मेरा 21 से 75 तक फॉर्मूला था अंतिम संख्या प्लस के प्रथम संख्या बटे 2, तो मैं एक बार इसको ऐड करके 2 का भाग दूंगा, 75 और 21 कितना हो जाएगा 96 अपॉन 2।
मल्टीपल। फिर मेरा क्या है, अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या, तो अंतिम में से मैं प्रथम को माइनस करूंगा। 75 में से अगर मैं 21 को माइनस करता हूं तो बेटा ये बचेगा मेरा 54। कितना बचेगा, 54 बचेगा। ठीक है, 54 रख लिया मैंने, अपॉन डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है इसमें मेरा 1 का, +1 है, +1। बेटा इससे मैं अगर इसको काटता हूं तो ये कितनी बार कटेगा, 54 बार ही कटेगा। एक ये है, मैं ऐड कर दूंगा, और 2 से इसको काटू तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 चक्को 8, 2 अट्टे 16, यानी 48 इंटू 55। अब मैं इनका इनमें आपस में गुणा कर लूंगा। करिए, 48 का 55 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 अट्टे 40 की 0 कैरी 4, 5 चौक 20, 8 पंच 40, कितना होगा 60, और 4 64 की 4 कैरी 6, 5 चौको 20, 20 और 6 26। देखिए ये आ गया मेरा 26 40, जो कि ये मैंने 2 बार में निकाला था। तो इस टाइप से पेपर में आता है, तो मैं कितना कर लूंगा 26 40। अगर मुझे ये पता चल जाता है इसमें कितने वो नंबर हैं, अगर मैं इधर 75 में से 21 माइनस करता हूं तो कितने नंबर है मेरे, 54 नंबर है। एक मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूं, यानी ये हो जाएगा मेरा 55 नंबर है। या मैं कोशिश करूं इसको कराने के लिए, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कराता हूं मैं आगे। मैं देखता हूं इसको, मैं इसको एक बार में अगर निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकालोगे, 75 और 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 96/2 मल्टीपल। अब मुझे इतना पता चल जाएगा कि मेरा 75 और 21 से 75 के बीच में कितने मेरे नंबर है, कितनी संख्या है, तो बेटा वो मेरी संख्या है 55। डायरेक्ट 2 से काटो 48 बार, इसका इसमें अगर गुणा करते तो ये हो जाएगा मेरा 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए मेरा क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो पहले 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब होता है कि वो संख्या जिसमें 3 का मेरा डिवाइड जा रहा हो वो होता है मेरा गुणज। अगर मैं 3 से 10 में करता हूं तो 3, दूसरी हो जाएगी 6, अगली हो जाएगी मेरी 9, डेड लास्ट की हो जाएगी मेरी 10 का अगर मैं 3 में गुणा करता हूं तो ये हो जाएगी बेटा मेरी 30। अब मुझे ये वही क्वेश्चन बन गया, वैसी फॉर्म में क्वेश्चन बन गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही फॉर्मूले का यूज करूंगा। 30 और 3 33/2 मल्टीपल, कितने डिजिट हैं टोटल, 3 से लेकर के 30 तक, तो मैं कहूंगा मेरे टोटल जो डिजिट हैं 3 से लेकर के 30 तक वो क्वेश्चन में दिया है 10। मैं 10 कर लूंगा, 2 से बेटा इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा मेरा, 2 से 5 बार, 5 का इसमें मैं गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 165। ठीक है बेटा, आ गया होगा अच्छे से समझ में। तो मित्रों मैं नेक्स्ट जो टाइप है उसकी तरफ चलता हूं। तो नेक्स्ट टाइप है मेरा 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या मेरी क्या होगी। तो मैं देखता हूं मेरा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है, सम संख्याओं का जो योग दिया है मुझे वो है मेरा 24 है। 3 क्रमागत सम संख्या, तो मैं कह देता हूं कि 3 क्रमागत सम संख्या का जो योग है वो कितना है, 24 है। 3 से अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूं तो बेटा मेरा 8 आएगा। कितना आएगा मेरा भाइयों, मेरा 8 आएगा। और जो 8 आएगा तो ये मेरा कहने का मतलब एक एवरेज आ गया, मेरा औसत आ गया। 3 से अगर इसमें मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा एवरेज 8 आ गया। और मेरा जब एवरेज 8 आया है तो मुझसे ये आइडिया हो गया कि अगर एवरेज का मतलब होता है यानी बीच की संख्या, बीच की संख्या, तो मेरी बीच की संख्या मुझे मिल गई। अब संख्या कितनी थी मेरी, 3 थी, तो एक आगे होगी, एक संख्या मेरी पीछे होगी। 8 से मैं आगे चलता हूं तो मेरी सम संख्या कौन सी आ जाएगी, मेरी 10 सम संख्या आ जाएगी। 8 से पीछे चलता हूं तो मेरी कौन सी सम संख्या आ जाएगी, तो इससे पीछे मेरी 6 सम संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये रहा कि जो मेरी ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बेटा ठीक बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मैं कहूंगा सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो मेरी 10 हो जाएगी। मैं कहूंगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो मेरी 6 हो जाएगी। मैं इसको जोड़ भी सकता हूं, अगर तीनों को जोड़ू तो कितना हो जाएगा मेरा 24। तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें इतना याद रखना है बस कि यदि मेरे यहां से कोई संख्या दी हो और 3 हो, 5 हो, कोई भी हो, और उनका योग अगर मेरा यहां दिया हो तो मैं हमेशा इसका इसमें डिवाइड करके मैं बीच वाली संख्या निकाल लूंगा। मैं इसका इसमें भाग देकर के मैं एवरेज वाली संख्या निकाल लूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे बीच की जब संख्या मिल जाएगी तो मुझे इतना आइडिया हो जाएगा कि इससे आगे कौन सी संख्या आएगी, इससे पीछे मेरी कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो बड़ी वाली सम संख्या मेरी क्या होगी। इसमें कितनी संख्या है मेरी, 5, योग कितना दे रहा है मेरा 80। बात किसकी हो रही है, मेरी सम की बात हो रही है। तो मैं देखूंगा 5 और 5 इक्वल कितना है मेरा 80।
5 का एवरेज तो मेरा 80 है। फिर से वही काम करेंगे हम। इतना भी पता है मेरी 5 संख्या 1 2 3 4 5। मैंने देखा कि 5 का अगर इसमें मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा 16 आएगा। और जो 16 आएगा वो कौन सी संख्या आती है आप जानते हो, वो बीच की संख्या आएगी। बात किसकी हो रही थी मेरी? सम की बात हो रही थी, बीच की बात हो रही थी मेरी। बीच की कौन सी संख्या है मेरी? 16 संख्या आ गई मेरी। मैं अब क्या करूंगा, 16 से आगे कौन सी संख्या आएगी? सम 18। फिर कौन सी आएगी? 20। पहले कौन सी आएगी? 14। उससे पहले कौन सी आएगी मेरी? 12। पूछा क्या था? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरी? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी मेरी 20 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी? 20। पूछे मुझे तो आप चौथे नंबर की कौन सी संख्या होगी? तो वो मेरी 18। पहले नंबर की कौन सी है? 12। दूसरे नंबर की 14। जो भी पूछे वो आप बता सकते हैं उसमें से कि कौन सी मेरी संख्या है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। इस बार उसने क्या दे दिया? 3 क्रमागत संख्याओं का कैसी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याओं का योग कितना है मेरा? तो विषम संख्या का योग है मेरा 51। अब 3 की बात हुई तो 1 2 3 डैश कर लो। 3 संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। 3 का अगर मैं इसमें भाग देता हूं कितनी बार जाएगा? तो ये आएगा मेरा 17 बार। और 17 मैंने क्या कहा था, किसकी कौन सी निकलती है? मेरी बीच की संख्या निकलती है। तो बीच की कितनी आ गई मेरी? ये 17 आ गई। अब इससे थोड़ा सा मैं पहले देखूं कि विषम संख्या इससे पहले कौन सी है, तो मैं क्या करूंगा, विषम संख्या इससे पहले मेरी 15 हो जाएगी। 17 के बाद मेरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 17 के बाद हो जाएगी मेरी 19। मेरा ये पिछले वाला क्वेश्चन था, इसको मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हो आप। मान के चलो मैं कह देता हूं कि जो 2 सम संख्या होती है उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है? तो 2 सम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। मैं कहूं 2 विषम संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? तो 2 विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा। तो जरूरी नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरा 16 था, 16 था, और मुझसे ये पूछा गया था कि इसके बाद में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे कि जब 2 संख्या सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 16 के बाद 2 संख्या आ रही होंगी, और जब 2 संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है तो इधर मेरी ये एक ये दोनों नंबर थे ना, एक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस, इससे इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इससे इसके बीच में 2 का डिफरेंस। तो मैं कहूंगा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 4 का। तो आपको ये भी नहीं कि 16 के बाद में 18 लिखना पड़े, उसके बाद में 20 लिखना पड़े। सबसे पूछिए तो डायरेक्ट हमें पता है कि ये पूछ रहा है, 4 का डिफरेंस होगा, और ये संख्या मेरी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरी 20 हो जाएगी। इसी टाइप से मेरा ये था। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जब मैंने बीच की निकाल ली तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे 2 का डिफरेंस होता है, अगली मेरी 19 हो जाएगी, और इससे पीछे वाली मेरी 15 हो जाएगी। और मैं कह भी चुका हूं कि वह संख्या जिसमें 2 का डिवाइड जाए वो मेरी सम संख्या, और जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए वो मेरी विषम संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग मेरा 55 है। तो फिर से मैंने देखा कि मेरी 5 है, योग कितना दे रहा है मेरा? योग दे रहा है मेरा 55 दे रहा है। अगर 5 से मैं 55 को काटूं बेटा तो कितनी बार जाएगा मेरा? 11 बार कटेगा, और 11 जो निकलता है हर बार वो मेरी बीच की संख्या निकलती है। तो 11 मेरी बीच की संख्या निकलेगी, और 5 संख्याओं की बात हो रही है, तो इससे आगे कौन सी होगी? कैसी संख्या थी? विषम। कौन सी निकली है? विषम। इसके बाद में 5 की बात हो रही तो आगे कितनी होंगी? 2। पीछे कितनी होंगी? 2। तभी तो 5 होंगी। फिर मैं क्या करूंगा, 11 से आगे जब चलूंगा तो 11 से आगे कौन सी विषम आ जाएगी? लेकिन आपको पता पूछा कौन सी है? सबसे बड़ी। 2 विषम संख्या के बीच कितने का डिफरेंस? 2 का। तो मैं सबसे बड़ी पूछू तो कितने का हो जाएगा? 4 का। तो 11 में अगर मैं 4 जोड़ दूं कितने का हो जाएगा? 15 का। जिसके समझ में नहीं आया हो तो वो भी ऐसे ही कर सकता है। 11 में 2 जोड़ूंगा 13 का। या मैं ये कहूं 11 से आगे विषम संख्या कौन सी होगी मेरी? 13 आएगी। 13 के बाद में कौन सी विषम संख्या? 15 आएगी। 11 से पहले कौन सी हो जाएगी मेरी? 9। इससे पहले कौन सी हो जाएगी मेरी? 7। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन में? देखिए दोस्तों, मैंने अभी क्वेश्चन जो कराया था स्टार्टिंग में मैंने कभी 3 लिया था, कभी 5 लिया था, कभी 7 लूं। कहने का मतलब मैं 3 लेता था तो ये 3 डॉट रख लेता, 5 अगर मैं संख्या लेता तो मैं 5 डॉट रख लेता। कहने का मतलब है कि मैं मेरी जो संख्या थी वो बीच की निकल आती थी। हर बार मेरा ये बीच का निकला था, ये बीच का निकला। लेकिन इस बार क्या हो गया? इस बार मेरा हो गया, मुझे पता है कि मेरी 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है मेरी? 4 संख्या, 1 2 3 4। अब उसने क्या कहा कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है मेरा? 36 है। योग जब मेरा 36 है तो लेकिन मैं वही सीखा हूं इससे पहले कि मेरी जब 4 संख्याओं की बात थी और सर ने बताया था कि यानी 36 है, और मैं इसका इसमें अगर डिवाइड करूं तो बेटा ये आ जाएगा मेरा 4 से कितनी बार कट जाएगा? तो ये कट जाएगा मेरा 9 बार।
कितनी बार कट जाएगा मेरे, ये 9 बार मेरा कट जाएगा। और 9 मेरी बीच की संख्या निकलती है, तो मैं देखूंगा यहाँ बीच की एक संख्या ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, बीच की कहाँ रहूं, तो तुम क्या करो बेटा, बीच मेरा यहाँ होगा, यहाँ मेरी 9 निकल रही होगी। लेकिन बात किसकी थी, तो बात थी मेरी सम संख्याओं की। किसकी बात थी बेटा, बात थी मेरी सम संख्याओं की। क्या ये मेरी सम संख्या है, तुम कहोगे गुरुजी ना, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब बीच की संख्या निकलेगी तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि 9 के बाद संख्या आ रही होगी सम संख्या, वो मेरी संख्या होगी। तो 9 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 10 के बाद में कौन सी आएगी, 12। अब मैं कहूं तो 10 से पहले फिर मेरी सम संख्या कौन सी आती है, आप कहोगे यहाँ मेरी 8 आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, मेरी 6 आ जाएगी। पूछा क्या था, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या बता सकते हो, तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, 10 मेरी तीसरी संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। तो फिर से 1 2 3 4 5 6 और 6। अब तो तुम इतने एक्टिव हो गए हो कि मुझे लिखने की जरूरत है कि 6 लिखूं 102 में भाग दूं। तो डायरेक्ट यहीं से 6 का अगर मैं भाग देना चाहूं 102 में, तो कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहोगे 17 बार। कितनी बार जाएगा, 17 बार। नहीं तो 6 का 2 भाग दे लेते हैं 102 में, 6 का 6 एकम 6, कितना बचा हुआ बेटा, यहाँ 4 बचा हुआ। 4 को इधर मैं बगल में रख लेता हूं, मेरा हो गया 42। और 42 में अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो 6 सत्ते 42। कहने का मतलब यह है कि मेरे यहाँ कितना आया हुआ, 17 आया होगा। 17 से आगे की संख्या मेरी क्या होगी, तो 17 से आगे संख्या कौन सी आएगी, सम की बात थी या विषम की बात थी, तो तुम कहोगे मेरी तो विषम की बात थी। 17 तो गुरुजी मेरी विषम आ रही है, लेकिन मैंने कहा जो 17 आएगी वो बीच की आएगी, 3 इधर की 3 इधर की, बीच में यही तो मेरी 17 आ रही होगी। और 17 मुझे लेनी ही नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि बात हो रही है मेरी सम की, बात सम की हो रही है। तो इतना तो आइडिया लग गया होगा हमें कि 17 से आगे कौन सी आएगी, 18, फिर कौन सी आ जाएगी 20, फिर कौन सी आ जाएगी 22, पीछे से 18 से 16 14 12। बात किसकी हो रही थी, छोटी संख्या की। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी मेरी, तो छोटी संख्या हो जाएगी मेरी 12 हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर से चलते। इतने क्वेश्चन कराने के बाद बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में मैं चलता हूं। नेक्स्ट स्टेप का क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो मुझे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। तो मेरी दो संख्याओं की बात कर रहा है, मुझे मान ली एक संख्या मेरी x होगी, दूसरी में एक संख्या y होगी। बेटा दोनों के योग की बात कर रहा है, मैं दोनों का योग कर दूंगा। उनका अंतर 14 है, अंतर तो मैं बेटा इनका अंतर कर लेता हूं। अंतर कितना है इसका, 14 है। तो बड़ी संख्या बताइए मुझे क्या होगी। तो आप देखोगे कि सर ने मुझे पिछली क्लास में बताया था कि मुझे अगर ये वाला डिजिट निकालना हो, ये वाला नंबर मुझे निकालना हो, तो बेटा इसको मैं ऐड करके आधा कर दूंगा तो वो संख्या मेरा निकल आएगी। क्यों, तो मैं करूं अगर 46 और 14 करूं तो कितना हो जाएगा, आपको गुरुजी 60 होता है, और 60 का आधा करूं तो मेरा 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 30। मैंने एक बात और बताई थी, अगर ये वाली मुझे निकालनी हो, मुझे y निकालनी हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो बेटा जब y निकालनी हो तो इनको घटा के आधा कर दो। मैं कहूँ 46 में से 14 जाएंगे, आप कहोगे तो कितना बचेगा 32, और 32 का आधा बेटा कितना हो जाता है, और 32 का मेरा आधा हो जाएगा 16, और ये मेरी वैल्यू आई y की। अब मैं देख लेता हूं कि क्या कहा कि बड़ी संख्या बताइए क्या है। तो बड़ी संख्या क्या है, 30 है या 16 है, यानी 30 मेरी बड़ी संख्या है। लेकिन मैं सोचूं कि क्या सही किया है मैंने, तो आप देखोगे कि अगर इन दोनों संख्याओं का योग करूं तो 46 होना चाहिए। तो मैंने देखा 30 और 16 46 होता है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने देखा अगर इन दोनों को मैं घटा दूं, क्योंकि क्या दिया था, दोनों का अंतर कितना है 14, तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लूं 30 और 16 का, तो ये डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 14 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा बिल्कुल करेक्ट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। दो संख्याओं के वर्गों का योग, बेटा वर्ग की बात कर रहा है, तो मैं कर लेता हूं इन दोनों संख्याओं का वर्ग। वर्ग कितना है 165 है। उसने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का बेटा गुणनफल ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का मुझे गुणनफल ज्ञात करना है। क्या होगा, जबकि दिया था कि जबकि उन संख्याओं का योग 23 हो। जबकि उन संख्याओं का योग कितना हो बेटा, तो जबकि उन संख्याओं का योग होना चाहिए मेरा 23। तो मेरा योग कर लिया, x प्लस के y बराबर कितना है मेरा 23 है।
आपको एक ऐसा फॉर्मूला देखिए आप जिसमें मेरे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर भी आ रहा हो, और एक्स वाई भी आ रहा हो, एक्स प्लस वाई भी आ रहा हो, तो आप देखोगे कि मेरे फॉर्मूला होता है एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई। इससे करोगे बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 23 रखेंगे, 23 का स्क्वायर इक्वल इन दोनों की मैं वैल्यू रखूंगा, इन दोनों की वैल्यू रखूंगा तो कैसे होगा, ये हो जाएगा बेटा मेरा 165 हो जाएगा। अगर मैं इधर में रखता हूं किसकी वैल्यू, एक्स बाई की वैल्यू मुझे पूछ रहा है, लेकिन मुझे दिया यहाँ 2 एक्स बाई पूछ रहा है, तो बेटा 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 इक्वल 165 प्लस के 2x बाई। मैं क्या कर लूंगा, 165 इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, आप कहोगे कि 529 में से 165 घटाइए, तो आप करोगे कि 165 9 में से 5 जाएगा तो बेटा 4 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो बेटा 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, इतना बचेगा। तो 2x बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2x बाई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 364। 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अटे 16, 2 दूनी 4, कहने का मतलब कितना आ जाएगा मेरा 182 आ जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं ये तो मेरा बहुत बड़ा हो गया, तो इस टाइप से तो मैं क्वेश्चन को नहीं करना है। करना क्या है बेटा, अब देखते हैं आगे कैसे करना है इसको। अगर इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना है, मुझे 23 का पहले स्क्वायर कर लेना है। 23 स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 23 का स्क्वायर होता है मेरा 529, इसमें से 165 को डायरेक्ट घटा के आधा कर दो, 165 को मैं इसमें से अगर घटा दूं तो बेटा ये बचेगा मेरा 4, और ये हो जाएगा मेरा 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 364। 364 मैंने क्या कहा, इसका स्क्वायर करके संख्या घटा दो और आधा कर दो। आधा करूंगा बेटा 2 से इसमें भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा मेरे 182 बार, जो कि मेरा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन अगला। ये कैसा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल मेरा कितना है 93 है, तथा अंतर मेरा कितना है 28 है, और व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों की बात कर रहा है, जहां व्युत्क्रम की बात करें, यहां पे मेरा जो गुणनफल दिया हो, चाहे ये अंतर दिया हो चाहे यहां योग दिया हो, तो मैं कुछ भी नहीं करना है। जो मेरा गुणनफल है उसे नीचे ऐसा कैसे रख देना है, और 28 को ऐसा कैसे मेरा ऊपर रख देना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो कि नहीं हम तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो बेटा सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करोगे, इसे मैं ऊपर सॉल्व करा देता हूं। यहां इस क्वेश्चन को बेटा मैं इधर सॉल्व करा देता हूं। इधर में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मुझे पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x बाई 93 है। अंतर की बात कर रहा है, मैंने x माइनस बाई कर लिया, कितना है मेरा 28 है। अब बोला कि उन संख्याओं का व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, तो मेरी संख्या एक x थी बेटा, इसका व्युत्क्रम 1/x। व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरा उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरा उल्टा, तो 1/x कर लिया। इसके बाद में दूसरी संख्या मेरी बाई थी, उसको मैंने 1/y कर लिया। अंतर की बात कर रहा है तो बेटा मैंने अंतर कर लिया। अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, नीचे बेटा x बाई आ जाएगा, ऊपर x माइनस बाई आ जाएगा, या बाई माइनस x आ जाएगा, ठीक है, ऊपर अंतर आ जाएगा। मैंने क्या देखा, अंतर कितना दिया मुझे, तो 28 दिया है। नीचे गुणनफल कितना दिया था मुझे, तो गुणनफल बेटा मेरा 93 दिया था। क्या मेरा यही आंसर नहीं था, यही आंसर था। तो इतना बड़ा ना करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। अगर यहां मेरा योग दिया होता, अंतर ना दे करके मेरा योग दिया होता, तो भी मैं ऐसे ही करता। गुणनफल को हमेशा नीचे रखेंगे, अंतर हो या फिर मेरा माइनस हो उसको मैं ऊपर रखूंगा, और ये हो जाएगा। चलिए तो और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये विभाज्यता है बेटा। क्वेश्चन दिया है मुझे 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल मेरा 5 प्राप्त हो। इस टाइप का अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है तो पहले इसको मैं डिस्कशन में समझा देता हूं, फिर इसको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरी कोई भी संख्या है, मान के चलो मेरी संख्या है, ये है मेरी 17 है, और मैं अगर इसमें 3 का भाग देना चाहूं तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे 3 बचे 15, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं करूंगा कि अगर मेरा मन करा कि मुझे तो दोबारा से 17 ही लेके आना है, तो मैं 17 को कैसे लेके आऊंगा, तो आप क्या करोगे, पहले इसका इसमें मल्टीपल करोगे, इसको फिर इसमें शेष जो है उसको इसमें ऐड करोगे। 3 5 15, 15 2 17, ये मुझे फिर तब जाकर के कहीं ये मिलेगा मेरा 17। तो मैंने क्या किया, जब मैंने संख्या प्राप्त की तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये है बेटा मेरा, जिसे मैं कह देता हूं भाज्य।
जैसे कह देता हूं मैं भाज्य, बेटा ये होता है, इसे ही कह देता हूं मैं भाजक, इसे कह देता हूं मैं भागफल, और इसे कह देता हूं मैं शेषफल, इसे कह देता हूं मैं बेटा शेषफल कह देता हूं इसको मैं। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ये संख्या प्राप्त करनी थी, तो मैंने भाजक का और भागफल का आपस में गुणा किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यानी भाजक मल्टीपल भागफल। फिर मैंने क्या किया, मैंने शेषफल को इसमें ऐड किया, तो मैं शेषफल को इसमें ऐड कर दूंगा, प्लस का शेषफल। फिर मैंने क्या निकाला था, मैंने निकाला था बेटा ये भाज्य निकाला था। क्या निकाला था मैंने, भाज्य, तो बेटा मैं भाज्य को यहां रख दूंगा। यही बेटा मेरा फॉर्मूला बन जाता है, और हम कह देते भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल कर देते हम इसको। ठीक है, आगे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके आधार पर क्या करेंगे बेटा, ये जो संख्या मुझे दी थी, इतने में किस संख्या से भाग दूं, इतने में किस संख्या से भाग दूं, यानी ये वाली संख्या मेरी कौन सी थी, जो 17 है वो वाली संख्या थी, यानी भाज्य था, तो बेटा क्या कर लूंगा, यहां लिख लूंगा मैं 1265 बराबर। फिर क्या दिया था, भाग दिया कि भागफल मेरा 84, जो भागफल है वो मेरा 84 रख लिया मैंने, और शेषफल मेरा कितना था, तो शेषफल था बेटा मेरा 5 था, तो शेषफल की जगह पर मैंने 5 रख लिया। फिर क्या पूछा था, किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से, इसका मतलब ये है कि मुझे भाजक पूछा था, भाजक मुझे पूछा था। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बेटा, मुझे भाजक निकालना है, ये प्लस का है, इधर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब मेरा ये माइनस का होगा तो मैं क्या करूंगा, 5 अगर मेरा 1265 में से जाता है तो कितना बचेगा, 1260, बेटा मेरा 1260 बचेगा, इक्वल कितना था 84 भाजक, और ये मल्टीपल की जो संख्या थी वो मेरी नीचे आ जाएगी, यानी 84 इक्वल क्या होगा मेरा, तो ये होगा मेरा भाजक। इससे बेटा मैं इसको काटूंगा, काटिए, तो कितने से काटू इसको, तो मैं काटूंगा इसको 4 से, पहले 4 से काट करके देखते हैं। तो बेटा कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल मैं यही सिखाऊंगा, डिविजिबल मेथड सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे होते हैं विभाज्यता के नाम, कैसे संख्याओं को काटा जाता है। मुझे पता है पीछे 8 और 4 है, दोनों मेरी 4 से कट रही हैं, तो मैं पहले इसको 4 से काट लूंगा, 21 बार कट जाएगा। 4 से बेटा ऐसे काटूंगा तो कितने, 4 तिया 12 और 15 चौक 60, 4 से मेरा ये कट जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा 21 से क्या मेरा ये कट जाएगा, अब 21 का मुझे टेबल नहीं आता, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं इसको 3 से काट लूं, 3 से 7 बार, 3 से 1 बार, और 3 से ये कट जाएगा मेरा 5 बार, यानी 105 बार। अब मैं 7 से काटूं तो कितनी बार कट जाएगा, 105, तो 7 एकम 7, 3 बचा 35 हो गया, 7 पंजे 35, यानी जो भाजक था बेटा वो कितना निकला मेरा, 15 निकला। अगर बेटा ये अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त हों, जितने भी साथ के हों, सब में इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।